ऑलराइट, रिकॉर्डिंग हमारी शुरू हो गई है। तो अ, आज हम करेंगे 52 बोल में चौथा, पांचवा और अगर हो सकेगा तो छठा बोल भी हम ले लेंगे। राइट। तो हमने पहले, दूसरे, तीसरे बोलों की चर्चा हमने पिछले हफ्ते की थी। तो ऐसा है कि पूजा जी ने पूछा था कि हम ये जो चीजें पढ़ रहे हैं, 52 बोल इत्यादि, इनका हमारी एवरीडे लाइफ में, रोजमर्रा के जीवन में इनको पढ़ करके और क्या फायदा होगा। सी पूजा जी और बाकी सबके लिए भी ऐसा है कि वास्तव में क्या है कि हम मनुष्य जो है ना, वो एक इंक्विजिटिव, एक जिज्ञासु प्राणी है और हम सब कुछ जानना चाहते हैं, हमारे भीतर क्या है, हमारे बाहर क्या है। और ये जो जानने की प्रवृत्ति, समझने की प्रवृत्ति है, इसके कारण ही आज हमने इतनी सांसारिक उपलब्धियां, इतनी सांसारिक तरक्की, साइंस ने इतनी तरक्की कर ली है। क्यों? क्योंकि मनुष्य जिज्ञासु प्राणी है और इसीलिए स्पिरिचुअल उन्नति भी जो है ना, वो मनुष्य ही सबसे अधिक कर सकता है। इसीलिए देवता भी इस मनुष्य जन्म के लिए तरसते हैं। तो ये सारी चीजें हम क्या है जो जानने की कोशिश कर रहे हैं, हम अपने भीतर और अपने बाहर को जानने की कोशिश कर रहे हैं। तो अपने भीतर को जानने के लिए 9 तत्व और बाहर को जानने के लिए 6 द्रव्य, और वो भी सब जीव और अजीव के अंतर्गत आ जाते हैं। अब हम क्या करते हैं, इसी आत्मा को, आत्मा के भावों को, इन इसके साथ बंधने वाले कर्मों को और डिटेल में और गहराई से और तरह तरह से जब हम हर पहलू से, अलग अलग पहलुओं से समझने की कोशिश करते हैं, तो वो हमारे भीतर और गहरा उतरता चला जाता है। तो हम जितनी भी चीजें कर रहे हैं, चाहे वो 21 द्वार हो, चाहे वो 52 बोल हो, संजया हो, नियंठा हो, लघु दंडक हो, ज्ञान हो, कुछ भी हो, ये सब कुछ इसीलिए है कि हम भीतर और बाहर को जानना चाहते हैं, ताकि हम अपने फाइनल लक्ष्य तक कंफर्टेबली पहुंच सकें और ये हमारे भीतर के उस ज्ञान को और अधिक निर्मल बनाने में सहायक बन सके। तो हर तरह से हम डिटेल में उसे पढ़ने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो इसीलिए हम ये 52 बोल, 21 द्वार इत्यादि जितने भी ये थोकड़े हैं, इन्हें हम जानने की, समझने की कोशिश करते हैं, आगमों को पढ़ने की कोशिश करते हैं। क्यों? क्योंकि हम यथार्थ को, जो सत्य है, उसको जानने का प्रयत्न करते हैं। तो अब हम आ जाते हैं अपने चौथे बोल की तरफ। तो चौथा बोल है, 8 आत्मा में शाश्वत कितनी और अशाश्वत कितनी। ठीक है, 8 आत्मा। सबसे पहली चीज तो ये आत्मा है क्या? आत्मा यानी जीव, जो सोल है हमारा, है ना, वो क्या है? आत्मा है। और आत्मा जो भी कुछ करती है, वो भी आत्मा है। आत्मा के जो भाव हैं, वो भी आत्मा है। तो ये जीव, ये जीव के गुण, जीव की क्रियाएं, ये सब क्या है? ये सब के सब आत्मा है। राइट। सो रचना, somebody is waiting to come in, I think. ओके। तो ये सब के सब क्या है? आत्मा है। Sanskriti, just sorry to disturb, but I am not the host today. You made Pooja Vaid the host. Oh, is that so? Oh, Yeah. I'm so sorry. Oh, 1 second. रचना। ऑल राइट, फाइन। तो हम बात कर रहे थे आत्मा की। तो जीव, जीव के गुण, जीव की क्रियाएं, बेसिकली ये सोल, इस सोल की क्रियाएं, इस सोल की जो भी क्वालिटीज हैं, ये सारी क्या है? ये सब आत्मा है। और आत्माओं को हम अनेकों आत्माओं को कह सकते हैं, जैसे जैसे उसके भाव, जो जो क्रियाएं, वैसे ही हम आत्मा बोल सकते हैं। लेकिन मूलतः आत्मा को 8 भागों में विभाजित किया गया है: द्रव्य, कषाय, योग, उपयोग, ज्ञान, दर्शन, चारित्र और वीर्य आत्मा। ठीक है। अब ये जो 8 आत्माएं हैं, इनमें शाश्वत कितनी और अशाश्वत कितनी। शाश्वत का मतलब वो है जो कभी भी खत्म नहीं होता, जिसका वर्चस्व हमेशा के लिए रहता है, जो हमें की हमेशा के लिए प्रेजेंट रहता है।
वो हो गई शाश्वत, वो हो गया शाश्वत। और अशाश्वत यानी जिसका वर्चस्व हमेशा के लिए हमेशा के लिए नहीं रहता, वो कभी ना कभी खत्म अवश्य होता है या चेंज अवश्य होता है। तो शाश्वत आत्मा कितनी? सिर्फ एक द्रव्य आत्मा। अब ये द्रव्य आत्मा क्या चीज है? जिसको हम एक्चुअली सोल बोलते हैं, कि कोई व्यक्ति मरा तो क्या निकल गया बॉडी में से? सोल निकल करके और चला गया, आत्मा निकल करके और चली गई। उस शुद्ध आत्म द्रव्य को, जिसे हम आत्मा कहते हैं, उसका नाम है द्रव्य आत्मा। जो असंख्य आत्म प्रदेशों से बनी हुई, जो जिसमें चेतना है, वो जो चीज है उसे हम कहते हैं आत्मा। जिसमें चेतना है, जिसमें सेंसिटिविटी है, वो शुद्ध आत्म द्रव्य है आत्मा। और वो क्या है? शाश्वत है, हमेशा से थी, आज भी है और हमेशा के लिए रहेगी। मुक्त हो जाएगी तो भी वो हमेशा के लिए रहेगी, नहीं कभी भी मुक्त होगी तो भी वो हमेशा के लिए रहेगी। आत्मा के वर्चस्व को कभी भी कोई भी नहीं मिटा सकता है। आत्मा हमेशा से थी, है और हमेशा के लिए रहेगी। तो ये जो शुद्ध आत्म द्रव्य है, जिसे हम सोल कहते हैं, जिसे हम जीव कहते हैं, आत्मा कहते हैं, ये है द्रव्य आत्मा और ये शाश्वत आत्मा है। ये कभी भी विनष्ट नहीं हो सकती है, इसीलिए शाश्वत है। और इसको छोड़ करके बाकी जितनी भी आत्माएं हैं, ये जो 7 आत्माएं हैं, कषाय, योग, उपयोग, ज्ञान, दर्शन, चारित्र, वीर्य, ये सारी जो आत्माएं हैं, ये सब अशाश्वत आत्माएं हैं। क्यों? क्योंकि ये आत्मा के अलग अलग फेज हैं, है ना? आत्मा के अलग अलग स्टेट्स हैं। तो जो गुण और पर्याय, गुण हो, पर्याय हो, क्रियाएं हो, किसी की भी अपेक्षा किए बिना जो शुद्ध आत्म द्रव्य है, वो शाश्वत है। द्रव्य आत्मा शाश्वत है। और इसके अलावा, और वो सिद्ध हो, संसारी हो, कोई भी हो, लेकिन वो आत्मा हमेशा शाश्वत रहेगी। लेकिन द्रव्य आत्मा को छोड़ करके बाकी जितनी भी आत्माएं हैं, वो द्रव्य आत्मा की अलग अलग स्टेट्स हैं, अलग अलग फेजेस हैं, अलग अलग अवस्थाएं हैं। और वो अवस्थाएं क्या होती हैं? बदलती रहती हैं। इसीलिए, क्योंकि ये बदलती रहती हैं, ये फॉरएवर नहीं है, कभी कुछ है, कभी कुछ है, तो इसीलिए इन्हें हम कहते हैं अशाश्वत। क्योंकि ये सिर्फ एक अवस्था है, तो अवस्था तो बदली जा सकती है, लेकिन जो फैक्ट है उसे कभी भी बदला नहीं जा सकता। तो जो शाश्वत है वो द्रव्य आत्मा, और बाकी सारे जो है वो इसकी अवस्थाएं, स्टेट या फेजेस हैं। इसलिए बाकी सारी आत्माएं जो है, कभी आत्मा ज्ञानमय हो जाती है तो ज्ञान आत्मा, कभी दर्शनमय हो जाती है तो दर्शन आत्मा, कभी आत्मा क्रोधमय हो जाती है, घमंडमय हो जाती है तो कषाय आत्मा, छल कपटमय हो जाती है तो कषाय आत्मा, और कभी चरित्र आत्मा बन जाती है तो चारित्र आत्मा। तो ये सारे क्या है? आत्मा के अलग अलग फेजेस हैं। तो ये अलग अलग जो फेजेस हैं, ये चेंज हो सकते हैं। कभी ज्ञानमय हो सकती है, कभी दर्शनमय हो सकती है, कभी चरित्रमय हो सकती है, लेकिन जो शुद्ध आत्म द्रव्य है, वो कभी भी नहीं बदलेगा, वो हमेशा था, है और रहेगा। तो द्रव्य आत्मा शाश्वत है। और इसके अलावा इसे छोड़कर जो बाकी सातों आत्माएं हैं, या अन्य कितनी भी और आत्माएं, अगर हंसती हुई आत्मा हम कह सकते हैं, हंसने वाली आत्मा इस समय क्रंदन कर रही है, रो रही है, हम कह सकते हैं रोती हुई आत्मा, वैसे कषाय के अंतर्गत सब आ जाते हैं। लेकिन हम अलग अलग अनेकों आत्माओं के नाम दे सकते हैं, जिन्हें हम अनेरी आत्मा कहते हैं। तो जितनी भी आत्मा के फेजेस है, ये सारी क्या हो गई? ये सारी अशाश्वत है, क्योंकि ये सिर्फ एक अवस्था है जो कि बदल सकती है। तो द्रव्य आत्मा की गुण और उसकी क्रियाएं, इन सब को हम अशाश्वत आत्माएं, यानी बाकी आत्माएं, भाव आत्माएं कहते हैं। और द्रव्य आत्मा उस मूल द्रव्य आत्मा का नाम है, उस आत्मा, उस सोल का नाम है, जो कि चेतना द्रव्य है। राइट। तो इसके बाद हम जाते हैं पांचवें बोल में। इसके पहले कि हम पांचवें बोल तक चलें, रचना, ओनली यू अनम्यूट योर सेल्फ एंड जस्ट टेल मी इफ इट इज क्लियर, तो हम आगे बढ़ते हैं। वेरी क्लियर। ठीक है, चलिए, तो अब हम बढ़ते हैं पांचवें बोल की तरफ। तो पांचवें बोल में, पांचवा बोल हमारा क्या है? 8 आत्मा में सावध्य कितनी और निर्वध्य कितनी? 8 आत्मा में सावध्य कितनी और निर्वध्य कितनी? और 8 आत्मा में ये कह रहे हैं कि द्रव्य आत्मा सावध्य निर्वध्य दोनों नहीं, कषाय आत्मा सावध्य है,
योग और दर्शन आत्मा सावध्य निर्वध्य दोनों है, और ज्ञान चारित्र उपयोग और वीर्य आत्मा निर्वध्य है। अब इसका क्या मतलब है? तो सबसे पहले तो हम देखें आत्माएं कौन सी हैं। तो 8 आत्माएं हैं: द्रव्य, कषाय, योग, उपयोग, ज्ञान, दर्शन, चारित्र और वीर्य आत्मा। ठीक है। अब दूसरी बात, सावध्य निर्वध्य। ये सावध्य और निर्वध्य नाम हमने बहुत सुना है, सामायिक करते समय भी सावज्यम योगम, सावध्य योग का प्रत्याख्यान करके हम बैठते हैं। तो ये सावध्य योग वास्तव में है क्या? आत्मा की ऐसी प्रवृत्ति जिससे कर्मों का बंध होता है, उसे हम कहते हैं सावध्य प्रवृत्ति या सावध्य। यानी पापकारी जो प्रवृत्ति आत्मा की होती है, उसे हम कहते हैं सावध्य। और निर्वध्य किसे कहते हैं? पाप रहित। यानी आत्मा की वो प्रवृत्ति जिससे कर्मों का बंध नहीं होता, उसे हम कहते हैं निर्वध्य। निर्वध्य प्रवृत्ति आत्मा की। तो अब यहाँ पूछा गया है कि ये जो 8 आत्माएं हैं, एक द्रव्य आत्मा और 7 भाव आत्माएं, कषाय, योग, उपयोग, ज्ञान, दर्शन, चारित्र और वीर्य, इनमें से कौन सी जो है वो कर्मों को बांधने वाली यानी कि सावध्य रूपी है, और कौन सी निर्वध्य रूपी है, जिससे कि कर्मों का बंध नहीं होता। निर्वध्य का क्या मतलब हुआ? जिससे कर्मों का बंध नहीं होता। सिर्फ ये ध्यान रखना है, ठीक है। तो अब सावध्य और निर्वध्य है, ये कैसे होते हैं? सावध्य कैसे होती है या निर्वध्य कैसे होती है कोई भी प्रवृत्ति? तो इसका जो सावध्य और निर्वध्य का जो संबंध प्रवृत्ति से है, तो द्रव्य आत्मा जो है उसमें कोई भी प्रवृत्ति नहीं है। क्यों? क्योंकि वो तो सिर्फ एक शुद्ध आत्म द्रव्य, एक लिविंग मटेरियल है ना, सिर्फ सोल है। वो कोई भी प्रवृत्ति, कोई भी चीज उसके साथ अटैच्ड नहीं है। सिर्फ उस चीज का नाम, उस शुद्ध आत्मा का नाम द्रव्य आत्मा है। तो उसमें क्योंकि कोई प्रवृत्ति से कोई रिलेशनशिप ही नहीं है उसका, सिर्फ हम आत्मा की ही बात कर रहे हैं यहाँ पर, उस प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं, इसीलिए यहाँ पर क्या है कि कोई सावध्य भी नहीं है और कोई निर्वध्य भी नहीं है। तो द्रव्य आत्मा जो है, मूल जो आत्मा है, वो ना सावध्य है और ना वो निर्वध्य है। अगला हम आ जाते हैं कषाय आत्मा में। अब कषाय आत्मा जो है वो क्या है? आत्मा की जो मलिन अवस्था है, वो कषाय आत्मा है। मलिन अवस्था यानी इम्प्योर फेज जो है, आत्मा की अवस्था, स्टेट जो है, उसे हम कहते हैं कषाय आत्मा। तो कषाय क्या होता है? क्रोध, मान, माया, लोभ, राग, द्वेष, ये क्या है? ये कषाय है। और ये कषाय होता क्या है? जब मोहनीय कर्म का उदय होता है। जब मोहनीय कर्म का उदय होता है तब क्या होता है? अशुभ कर्म बंध हो जाता है। तो अशुभ कर्म बंध का कारण क्या है? निमित्त क्या है? इस मोहनीय कर्म का उदय हो जाना। और जहां कहीं भी मोहनीय कर्म का उदय होगा, सी उदय एक अलग चीज है, उपशम, क्षय, क्षोभशम एक अलग चीज है। तो जब भी मोहनीय कर्म का उदय होता है ना, तब क्या होता है? कर्मों का बंधन, अशुभ कर्मों का बंधन होता है। और कषाय के समय क्या होता है? मोहनीय कर्म का उदय होता है और इसके कारण अशुभ कर्म का बंध हो जाता है। इसीलिए ये जो कषाय आत्मा है, ये क्या है? क्रोध, मान, माया, राग, द्वेष रूपी आत्मा है। जब मोहनीय कर्म का उदय होता है तब ऐसी आत्मा की अवस्था आती है। इसीलिए ये क्या होगी? ये पापकारी है, पाप का बंध होता है, तो ये सावध्य है। ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। योग आत्मा। योग क्या है? योग यानी मन की, वचन की और काया की, शरीर की प्रवृत्ति, वो योग है। और योग जो है वो कैसे हो सकते हैं? शुभ भी हो सकते हैं, अशुभ भी हो सकते हैं। मन, वचन और काया की प्रवृत्ति कैसी हो सकती है? शुभ भी हो सकती है और अशुभ भी हो सकती है। तो अब क्या होता है कि जब भी प्रवृत्ति शुभ होती है, तो उस समय केवल नाम कर्म का उदय रहता है, मोहनीय कर्म का उदय उसमें नहीं जुड़ता है। और जब प्रवृत्ति अशुभ होती है, उस समय मोहनीय कर्म का उदय जुड़ जाता है। इसीलिए जो शुभ प्रवृत्ति है वो निर्वध्य है, उसमें कोई सिस्टम, कोई कारण नहीं है कर्मों के बंधने का। और जब मोहनीय कर्म का उदय होता है, वो कब होता है? अगर प्रवृत्ति अशुभ हो। तो प्रवृत्ति जब अशुभ होती है
तब कर्मों का बंध हो जाता है, तो वो सावध्य हो जाती है। इसीलिए जो योग आत्मा है वो सावध्य भी है और वो निर्वध्य भी है। निर्वध्य क्यों है कि जब मन वचन काया की प्रवृत्ति शुभ रहती है, केवल शुभ रहती है, तब कर्मों का बंधन, अशुभ कर्मों का बंधन नहीं होता है। और जब प्रवृत्ति अशुभ होती है, मोहनीय कर्म का उदय हो जाता है, तब क्या हो जाता है? कर्मों का बंध हो जाता है और यही योग जो है वो अशुभ भी बन जाता है, यानी कि सावध्य बन जाता है। तो योग क्या हो गया? सावध्य भी हो गया, निर्वध्य भी हो गया। आगे बढ़ते हैं दर्शनात्मा पर। अब दर्शनात्मा क्या है? दर्शन यानी कि आपकी विचारधारा, आपकी समझ, है ना? या तो सम्यक दृष्टि है या मिथ्या दृष्टि है। तो दर्शन आत्मा के कितने प्रकार हो गए? 2 प्रकार हो गए। एक सम्यक दर्शन और दूसरा मिथ्या दर्शन। तो सम्यक दर्शन का मतलब क्या है? बिल्कुल यथार्थ में श्रद्धा होना, सही श्रद्धा होना। भगवान ने जो कहा उनकी वाणी को समझना, उसमें श्रद्धा रखना। जो सत्य है उसमें श्रद्धा रखना। और मिथ्या दर्शन का क्या मतलब हो गया? गलत श्रद्धा, विपरीत श्रद्धा, ऑपोजिट श्रद्धा। तो मिथ्या दर्शन में क्या हो गया कि कर जो अपना मोहनीय कर्म है उसका उदय हो गया। मोहनीय कर्म के उदय से ही जीव मिथ्या दृष्टि होता है और मोहनीय कर्म का उदय हुआ और क्या हो गया? हमारे कर्मों का, अशुभ कर्मों का बंधन हो गया। तो मिथ्या दर्शन जो है वो क्या है? कर्मों के बंधन का हेतु है, इसीलिए सावध्य है। लेकिन सम्यक दर्शन क्या है? सम्यक दर्शन में मिथ्यात्व का उदय नहीं होता है। ठीक है? सो इसीलिए वो क्या है? निर्वध्य है। ठीक है? तो मिथ्यात्व जब खत्म होता है, मिथ्यात्व जब फिनिश होता है, मिथ्यात्व जब हट जाता है आत्मा से, तब क्या होता है कि सम्यक्त्व की प्राप्ति होती है। तो मिथ्यात्व का झड़ जाना, मिथ्यात्व की निर्जरा हो जाना, उससे सम्यक्त्व की प्राप्ति होती है। इसीलिए जो सम्यक्त्व है उसमें अशुभ कर्मों का बंधन नहीं होता है और सम्यक्त्व जो है वो, सम्यक दर्शन जो है वो निर्वध्य है और मिथ्या दर्शन जो है वो मिथ्या मोहनीय कर्म का उदय है, इसीलिए सावध्य है। तो इसीलिए क्या हो गया? दर्शन आत्मा जो है वो निर्वध्य भी हो गई और सावध्य भी हो गई। योग आत्मा क्या है? निर्वध्य भी हो गई, सावध्य भी हो गई। योग आत्मा सावध्य निर्वध्य क्यों? शुभ प्रवृत्ति के कारण निर्वध्य और अशुभ प्रवृत्ति के कारण सावध्य। वैसे ही दर्शन आत्मा भी सावध्य निर्वध्य दोनों क्यों? सम्यक दर्शन के कारण दर्शन आत्मा निर्वध्य और मिथ्या दर्शन के कारण दर्शन आत्मा सावध्य हो जाती है, यानी पाप कर्म को बांधने वाली बन जाती है। तो ये हमारी कौन सी आत्माएं हो गई? द्रव्य, कषाय, योग और दर्शन। 4 आत्माओं के बारे में हमने स्टडी किया। द्रव्य तो शुद्ध आत्म द्रव्य है, इसमें किसी भी अवस्था को हमने नहीं लिया है, इसीलिए इसमें ना कोई सावध्य है, ना कोई निर्वध्य प्रवृत्ति, कुछ भी नहीं है। कषाय है वो तो आत्मा की मलिन अवस्था ही है, मोहनीय कर्म का उदय ही उदय है, इसीलिए वो क्या है? सावध्य है, कर्मों के बंधन का कारण है, बंधने की अवस्था है। योग और दर्शन क्या है? शुभ भी हो सकते हैं, अशुभ भी हो सकते हैं। शुभ प्रवृत्ति निर्वध्य, अशुभ प्रवृत्ति सावध्य। दर्शन में सम्यक दृष्टि निर्वध्य और मिथ्या दृष्टि मोहनीय कर्म का उदय, फिर से ये हो गया सावध्य। तो अब ये 4 आत्माएं हमें समझ में आ गई हैं। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। बची हमारी 4 आत्माएं और। तो उपयोग, ज्ञान और चारित्र और वीर्य, ये 4 आत्माएं हमारी और बच जाती हैं। अब ये जो 4 आत्माएं हैं, ये क्या है? अभी तक हम किसकी बात कर रहे थे? कर्मों के उदय की बात कर रहे थे, ठीक है? तो मोहनीय कर्म का उदय हो रहा है, तब अशुभ कर्मों का बंधन हो रहा है। अब ये जो शेष 4 आत्माएं हैं, ये कर्मों के उपशम से, क्षय से और क्षयोपशम से ये निष्पन्न होती है। इनके इनके कारण ये आत्माएं बनती, ठीक है ना? तो जब मोहनीय कर्म का उदय होता है, तब कषाय आत्मा बनती है और जब कर्मों का उपशम होता है, क्षय होता है या क्षयोपशम होता है, तब ये बाकी 4 आत्माएं जो हैं, ये उत्पन्न होती हैं या ये बनती हैं या इनका निष्पन्न होता है। और इसीलिए क्या होता है? ये निर्वध्य होती हैं। सावध्य कब होता है?
कर्म के उदय के समय, उदय यानी किस कर्म के उदय? मोहनीय कर्म के उदय के कारण ही कर्मों का बंधन होता है। और ये क्या है? बाकी के 4 आत्माएं उपशम, क्षय और क्षयोपशम है, इसीलिए ये 4 आत्माएं निर्वृत्य है। तो सबसे पहले हम आ जाते हैं ज्ञान आत्मा में। ज्ञान कब उत्पन्न होता है? आत्मा ज्ञान में कब बनती है? जब ज्ञानावरणीय कर्म का क्षय होता है या क्षयोपशम होता है। क्षय और क्षयोपशम, क्षय यानी कि ज्ञान के ऊपर जो आवरण पड़ा है वो खत्म हो गया, और क्षयोपशम यानी पूरा खत्म नहीं हुआ, पार्टली खत्म हुआ, तो पार्टली हमें ज्ञान की प्राप्ति हुई, पार्शियली ज्ञान की प्राप्ति हुई। तो क्षय और क्षयोपशम, उपशम क्यों नहीं? क्योंकि उपशम केवल मोहनीय कर्म का होता है। ज्ञानावरणीय कर्म का क्या हो सकता है? क्षय हो सकता है या क्षयोपशम हो सकता है। इसीलिए जो ज्ञान है वो ज्ञानावरणीय कर्म के का क्षय और क्षयोपशम भाव है, और क्योंकि क्षय और क्षयोपशम भाव है इसीलिए वो सावध्य नहीं है, वो निर्वध्य है। अब हम आ जाते हैं उपयोग आत्मा पर। उपयोग क्या चीज है? ज्ञान और उपयोग में क्या फर्क है? ज्ञान का मतलब है जानना, और उपयोग का मतलब है चिंतन पूर्वक जानना, विश्लेषण पूर्वक जानना, उसको गहराई से समझ समझ करके उसको भीतर विश्लेषण करते हुए जानना, तभी तो वो चीज हमारे यूज में आती है। वरना हम सिर्फ उसे जानकर रह जाते हैं। हमारे जीवन का हिस्सा, हमारी आत्मा का हिस्सा कोई भी चीज कब बनती है? जब हम उसका विश्लेषण कर पाते हैं, चिंतन उसके ऊपर कर पाते हैं। तो उपयोग यानी चिंतन पूर्वक जानना, ये उपयोग है। और उपयोग के अंतर्गत क्या आते हैं? ज्ञान और दर्शन। तो ज्ञानावरणीय और दर्शनावरणीय, ये जब दो कर्म, इन दो कर्मों का जब क्षय और क्षयोपशम भाव होता है, तब उपयोगात्मा की उपलब्धि होती है, उपयोगात्मा निष्पन्न होती है। तो इसीलिए यहाँ भी क्या है? ज्ञानावरणीय और दर्शनावरणीय का क्षय और क्षयोपशम भाव है। इसीलिए यहाँ पर भी क्या हो गया? ये भी निर्वध्य है, ये सावध्य नहीं है। तो ज्ञान और उपयोग आत्मा जो है वो ज्ञानावरणीय और दर्शनावरणीय कर्म का क्षायिक और क्षयोपशमिक भाव है। इसीलिए यहाँ पर क्या है कि कोई भी सावध्य प्रवृत्ति नहीं है, ये दोनों ही निर्वध्य है। नेक्स्ट आ जाते हैं हम चारित्र आत्मा। अब अब चारित्र आत्मा में क्या होता है कि मोहनीय कर्म का उपशम, क्षय और क्षयोपशम। ठीक है, क्यों? क्योंकि चारित्र आत्मा मोहनीय कर्म से आती है ना, चारित्र मोहनीय, चारित्र की उपलब्धि होती है, चाहे श्रावकत्व की उपलब्धि हो, चाहे साधुत्व की उपलब्धि हो, चाहे वीतरागता की उपलब्धि हो। चारित्र की उपलब्धि कब होती है? जब मोहनीय कर्म से रिलेटेड कौन होता है? चारित्र। तो चारित्र आत्मा क्या है? मोहनीय कर्म का जब उपशम होता है, क्षय होता है या क्षयोपशम होता है, तब चारित्र आत्मा की उपलब्धि होती है। और यहाँ पर हम उदय नहीं कह रहे हैं। तो चारित्र आत्मा का उपशम, क्षय और क्षयोपशम, और जहां भी उपशम, क्षय और क्षयोपशम भाव होगा वहां हमेशा सावध्य योग नहीं होगा, निर्वध्य ही रहेगा। इसीलिए चारित्र आत्मा भी निर्वध्य भाव आत्मा है। इसके बाद हम लास्ट फोर्थ आत्मा में आ जाते हैं, जिसका नाम है वीर्य आत्मा। अब वीर्य आत्मा यानी अंतराय कर्म का क्षय और क्षयोपशम, क्योंकि उपशम तो केवल किसका होता है? मोहनीय कर्म का होता है। तो वीर्य आत्मा यानी अंतराय कर्म का क्षय और क्षयोपशम भाव। जब अंतराय कर्म का क्षय होता है या क्षयोपशम होता है, उस समय हमें वीर्य आत्मा की प्राप्ति होती है। तो अब क्या समझ में आया हमें? ये जानने योग्य बात है कि उपशम, क्षय और क्षयोपशम ये जो भाव हैं, ये केवल निर्वध्य हैं। इनका जब किसी भी कर्म का जब उपशम होता है, क्षय होता है या क्षयोपशम होता है, तो निर्वध्य भाव रहता है, एकांत सिर्फ निर्वध्य होता है। ठीक है, और ये इन्हें हम निर्वध्य क्यों कहते हैं? क्योंकि ये उज्ज्वलता, जब भी किसी कर्म का उपशम होता है या क्षय होता है या क्षयोपशम होता है, तो क्या होता है कि आत्मा की उज्ज्वलता बढ़ती है। और जब भी आत्मा की उज्ज्वलता बढ़ती है तो वहां पर निर्वध्य योग रहता है, वहां पर निर्वध्य भाव रहता है। तो मोह कर्म का सावध्य भाव का उदय भाव सावध्य है, और नाम कर्म का उदय भाव मोह कर्म जब तक
उदय में नहीं आता तब तक वो निर्वद्य है। लेकिन नाम कर्म के साथ में अगर मोह कर्म भी आकर के जुड़ जाता है, उसका उदय भी जुड़ जाता है, तब क्या हो जाता है कि सावध्य योग आ जाता है। तो मोह कर्म का उदय ये वास्तव में सावध्य भाव का कारण है। अब हमने लास्ट टाइम पिछली बार जब हमने क्लास की थी तो हम वीर्य आत्मा के ऊपर डिस्कशन कर रहे थे और उस वक्त हमने कहा था कि जो ये वीर्य आत्मा है इसके दो भेद है, लब्धि वीर्य और करणी वीर्य। ठीक है, लब्धि वीर्य का मतलब क्या था? लब्धि यानी प्राप्ति, किसी भी चीज की, किसी भी शक्ति की प्राप्ति। तो जब वीर्य अंतराय कर्म का क्षय होता है या क्षयोपशम होता है, उससे जो आत्मा की उज्ज्वलता होती है उसे हम लब्धि वीर्य कहते हैं। और ये जो उज्ज्वलता आती है, ये जो कैपेसिटी आती है, इस इससे, इस लब्धि वीर्य से जब कोई जीव प्रवृत्ति करता है तब वो क्या कहलाता है? करण वीर्य कहलाता है। तो वीर्य आत्मा के भेद हैं, लब्धि वीर्य और करण वीर्य। लब्धि वीर्य का मतलब है आत्मा की उज्ज्वलता की प्राप्ति, और इस लब्धि वीर्य की प्राप्ति पर, इस शक्ति प्राप्ति पर, इस उज्ज्वलता की प्राप्ति पर जब कोई जीव जो है वो प्रवृत्ति करता है, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं करणी वीर्य। अब जो उज्ज्वलता की प्राप्ति है वो क्या है? वो तो आत्मा की उज्ज्वलता है, और आत्मा की उज्ज्वलता तो निर्वद्य ही हो सकती है। इसीलिए जो लब्धि वीर्य है वो तो क्या है? निर्वद्य ही है। मगर जो करणी वीर्य है वो क्या है कि जब लब्धि की प्राप्ति हो जाती है, आपको किसी चीज की पावर मिल गई है, अब आप उस पावर को यूज कर रहे हैं। तो जब आप उस पावर को यूज कर रहे हैं तो आप सही दिशा में भी कर सकते हैं, गलत दिशा में भी कर सकते हैं, अच्छी प्रवृत्ति भी हो सकती है, बुरी प्रवृत्ति भी हो सकती है। तो करणी वीर्य जो है ना वो सावध्य भी हो सकता है और वो निर्वद्य भी हो सकता है। लेकिन यहाँ पर जो है वो इसे सिर्फ निर्वद्य कहा गया है, कि वीर्य आत्मा केवल निर्वद्य। ये क्यों कहा गया है? कि यहाँ पर हमने करणी वीर्य को कंसिडर नहीं किया है, केवल जो आत्मा की उज्ज्वल अंतराय कर्म के क्षयोपशम से या अंतराय कर्म के क्षय से, उससे जो लब्धि वीर्य की प्राप्ति होती है उसे हम कहते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं वीर्य आत्मा। तो यहाँ क्या हो गया कि निर्वद्य भाव हो गया, क्योंकि करणी वीर्य को हमने यहाँ पर कंसिडर नहीं किया है, केवल लब्धि वीर्य को कंसिडर किया है। जो क्षय और क्षयोपशम से लब्धि की प्राप्ति होती है वो तो आत्मा की उज्ज्वलता है, और आत्मा की उज्ज्वलता की प्राप्ति तो केवल निर्वद्य हो सकती है, निर्वद्य भाव हो सकती है, वहां सावध्य कुछ भी नहीं है। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखना जरूरी है कि कहीं पर भी ये प्रश्न आ सकता है कि वीर्य आत्मा यानी लब्धि, और एक तो ये है कि क्षय और क्षयोपशम से हमें पावर मिला, हमें हमारे अंदर जो कैपेसिटी है वो आई, आत्मा की उज्ज्वलता आई, और फिर उस लब्धि वीर्य के कारण उसको यूज करके और हम प्रवृत्ति करते हैं। तो प्रवृत्ति शुभ अशुभ वो दोनों हो सकती है। अगर हम उसे कंसिडर करें तो हम ये भी कह सकते हैं कि सावध्य और निर्वध्य दोनों है। लेकिन यहाँ जो निर्वध्य कहा गया है उसका अर्थ है केवल जो उज्ज्वलता की प्राप्ति हुई है, जो लब्धि वीर्य है उसको कंसिडर करते हुए जो है वो हमने वीर्य आत्मा को केवल निर्वध्य कहा है। तो एक बार सुपर फास्ट हम इसका रिवीजन वापस कर लेते हैं कि 8 आत्मा में सावध्य कितनी और निर्वध्य कितनी। सावध्य प्रवृत्ति वो प्रवृत्ति जिससे के कर्मों का बंध होता है, और निर्वध्य प्रवृत्ति वो प्रवृत्ति जिससे के कर्मों का बंध नहीं होता है। तो अब हम ये समझते हैं कि सबसे पहली आत्मा है द्रव्य आत्मा, शुद्ध आत्म द्रव्य, और उस शुद्ध आत्म द्रव्य में कोई भी सावध्य, कोई भी निर्वध्य, कोई भी प्रवृत्ति नहीं होती, क्योंकि वो केवल कोई अवस्था की अपेक्षा किए बिना केवल जो शुद्ध आत्म द्रव्य है उसका नाम द्रव्य आत्मा है, ना सावध्य है ना निर्वध्य है। कषाय आत्मा क्या है? क्रोध मान माया लोभ राग द्वेष, कषाय नो कषाय रूपी जो ये आत्मा है, ये आत्मा की मलिन अवस्था है, इम्प्योर अवस्था है। इसीलिए ये क्या है? मोहनीय कर्म के उदय वाली अवस्था है। यहाँ पर कर्मों का बंध होता है, इसीलिए ये सावध्य है। योग आत्मा क्या है? मन वचन काया की प्रवृत्ति। मन वचन काया की प्रवृत्ति शुभ भी हो सकती है, अशुभ भी हो सकती है। शुभ होती है तो कर्मों का बंधन नहीं होता है, लेकिन अशुभ होती है तो क्या हो जाता है? मोहनीय कर्म का उदय और कर्म का बंध
हो जाता है, और जहाँ कर्म का बंध हो गया वहां वो सावध्य हो जाती है। तो शुभ मन वचन काया की प्रवृत्ति यानी शुभ योग निर्वध्य और अशुभ योग सावध्य हो जाता है। अब दर्शनात्मा, दर्शनात्मा में दर्शन के दो प्रकार, एक सम्यक दर्शन और एक मिथ्या दर्शन। और सम्यक यानी सही श्रद्धा, मिथ्या यानी गलत श्रद्धा। अब मिथ्या दर्शन क्यों होता है? कर्म बंध का कारण होता है मिथ्या दर्शन जो होता है, और ये क्या है? मोहनीय कर्म के उदय के कारण ही मिथ्या दर्शन रहता है। तो मिथ्या दर्शन कर्म बंध का हेतु है और इसीलिए ये सावध्य है। और जब ये मिथ्या दर्शन टूटता है, झड़ता है, खत्म होता है, इसकी निर्जरा होती है, उस समय हमें सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है। इसीलिए ये आत्मा की उज्ज्वल अवस्था है, इसीलिए ये निर्वध्य है। इससे कर्मों का बंधन नहीं होता है। और इसके बाद हम आगे आ जाते हैं, चार बाकी आत्माएं जिनमें से ज्ञान और दर्शन, ज्ञान और उपयोग, ये जो दो आत्माएं हैं, ये ज्ञानावर्णीय और दर्शनावर्णीय का क्षयिक और क्षोभशमिक भाव है। इससे भी उज्जवल, ये भी उज्जवलता का प्रतीक है, और इसीलिए यहाँ पर भी केवल निर्वध्य, ये भी दोनों सिर्फ निर्वध्य आत्माएं हैं, सावध्य नहीं है। चारित्र आत्मा की प्राप्ति तो बिल्कुल ही निर्वध्यता की प्राप्ति है। तो चारित्र आत्मा में क्या होता है? मोहनीय कर्म का जब उपशम होता है, क्षय होता है या क्षयोपशम होता है, तब चारित्र आत्मा की प्राप्ति होती है। इसीलिए ये भी आत्मा की उज्जवलता है। इसीलिए यहाँ पर भी कर्म का बंधन नहीं होता है, और इसीलिए ये भी निर्वध्य आत्मा है। वीर्य आत्मा, वीर्य आत्मा, वीर्य का मतलब ही क्या है? शक्ति प्राप्ति या शक्ति का इस्तेमाल, ये वीर्य आत्मा है। तो वीर्य आत्मा के क्या है? जब अंतराय कर्म का क्षयोपशम होता है, तब वीर्य आत्मा की उपलब्धि होती है। और यहाँ क्या होता है कि जब लब्धि की उपलब्धि होती है, ये लब्धि वीर्य हो गया, और उसको यूज करते हैं या उससे हम प्रवृत्ति करते हैं उस लब्धि वीर्य की प्राप्ति पर, उसे हम करणी वीर्य कहते हैं। यहाँ केवल हम लब्धि वीर्य की बात कर रहे हैं कि जो अंतराय कर्म के क्षय और क्षयोपशम से लब्धि वीर्य की प्राप्ति होती है, उसे हमने यहाँ पर कंसिडर किया है वीर्य आत्मा में। इसीलिए वीर्य आत्मा भी क्या है? निर्जरा के अंतर्गत, निर्वध्य के अंतर्गत हमने इसे लिया है, सावध्य के अंतर्गत नहीं लिया है। ठीक है। सो ये हो गया हमारा पांचवा बोल। 8 आत्मा में सावध्य कितनी और निर्वध्य कितनी? रचना, रचना, हाँ संचित। हाँ, एनीथिंग? नहीं, सही है। ठीक है, ओके। बाकी क्वेश्चन तो हम लास्ट में लेंगे ही, बट एक बार के लिए सो दैट हम आगे मूव ऑन कर सकें। ठीक है ना? राइट। अब हम आ जाते हैं हमारे छठे बोल पर। तो सिक्स्थ बोल भी कर लेना रचना। छठा बोल है, 8 आत्मा में जानने वाली कितनी, देखने वाली कितनी, श्रद्धा करने वाली कितनी, और सावध्य निर्वध्य काम करने वाली कितनी। अभी 8 आत्माएं हैं। 8 आत्माएं कौन सी हो गई? 8 आत्माएं हो गई हमारी द्रव्य आत्मा, कषाय आत्मा, योग आत्मा, उपयोग आत्मा, ज्ञान आत्मा, दर्शन आत्मा, चारित्र आत्मा और वीर्य आत्मा। और ये जो 8 आत्माएं हैं, इनमें से जानने वाली आत्मा कौन सी? जानने वाले, जानते किससे हैं? ज्ञान से जानते हैं, है ना? और ये ज्ञान कौन सी आत्माओं में आता है? द्रव्य, कषाय, योग, उपयोग, ज्ञान, दर्शन, चारित्र, वीर्य। तो ज्ञान और उपयोग, इन दो जगह पर जो है वो ज्ञान का समावेश होता है। उपयोग कौन से हैं? 9वां बोल उपयोग 12, 5 ज्ञान, 3 अज्ञान और 4 दर्शन। तो 5 ज्ञान और 3 अज्ञान ये किसके अंतर्गत आते हैं? उपयोग के अंतर्गत। और 5 ज्ञान किसके अंतर्गत आते हैं? ज्ञान आत्मा के अंतर्गत। तो ज्ञान और उपयोग वो दोनों आत्माएं हैं जिनसे हम जान सकते हैं। तो जैसे कि हमने कहा कि ज्ञान यानी जानना, और उपयोग यानी विवेचना पूर्वक, विज्ञान पूर्वक, चिंतन पूर्वक जानना। इसीलिए हम उपयोग यानी व्यवहार में, जब तक हम किसी चीज को चिंतन, मनन और समझ के साथ नहीं जानेंगे, तब तक हम उसे अपने जीवन का हिस्सा कैसे बना पाएंगे? हम नैतिकता में, व्यवहारिकता में कैसे? एक है किसी चीज को जानना और एक उसको विचार पूर्वक जानना, ताकि वो हमारी आत्मा का हिस्सा बन जाए। तो जानना और उपयोग यानी चिंतन पूर्वक जानना। तो ज्ञानावर्णीय
और दर्शनावर्णीय कर्म के क्षयोपशम से जीव जो जानकारी करता है उसे हम कहते हैं ज्ञान आत्मा, या जानकारी जो करता है, इसीलिए जो जानने वाली जो आत्मा है उसे हम कहते हैं ज्ञान आत्मा। ठीक है, तो ज्ञान और उपयोग ये दो आत्माएं ऐसी है जिनके कारण जो है वो जीव जानता है। 8 आत्माओं में से जानने वाली आत्मा कौन सी? ज्ञान आत्मा और उपयोग आत्मा। ठीक है, क्योंकि 5 ज्ञान आते हैं ज्ञान के अंतर्गत, और 5 ज्ञान, 3 अज्ञान आदि सब आते हैं दर्शन के अंतर्गत। ठीक है, नेक्स्ट हम आ जाते हैं देखने वाली आत्मा। देखने वाली आत्मा है उपयोग आत्मा। अब जानना और देखना किसके अंतर्गत है? दोनों को अगर हम ले तो उपयोग के अंतर्गत आती है। इसीलिए जानने और देखने में ये जो उपयोग आत्मा है इसको लिया गया है। अब यहाँ देखने का क्या मतलब है? देखने वाली आत्मा मतलब एक्चुअली जो हम देखते हैं, चक्षु दर्शन। तो चक्षु दर्शन की अपेक्षा से यहाँ पर देखने वाली आत्मा कहा गया है। तो चक्षु दर्शन की अपेक्षा से हमारे क्या हो गए? उपयोग में क्या आ गया? 5 ज्ञान, 3 अज्ञान और 4 दर्शन। 4 दर्शन कौन से? चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन, अवधि दर्शन, केवल दर्शन। तो यहाँ देखना मतलब चक्षु दर्शन की अपेक्षा से यहाँ पर दर्शन लिया गया है। तो ये भी कौन सी आत्मा में आ गया? उपयोग के अंतर्गत आ गया। ठीक है, तो चक्षु दर्शन किसके अंतर्गत आता है? उपयोग आत्मा के अंतर्गत। इसीलिए देखने वाली आत्मा कौन सी? उपयोग आत्मा, क्योंकि हम यहाँ चक्षु दर्शन की बात कर रहे हैं। और चक्षु दर्शन आंखों से देखने की, ये कहाँ आता है? ये आता है उपयोग आत्मा के अंतर्गत। तीसरी है श्रद्धा करने वाली आत्मा, दर्शन आत्मा। अब श्रद्धा करने का काम किसका है? चाहे वो सम्यक श्रद्धा हो, चाहे वो मिथ्या श्रद्धा हो, चाहे वो सम्यक दर्शन हो, चाहे वो विपरीत या मिथ्या दर्शन हो, ये काम किसका है? ये दर्शन आत्मा का काम है। तो दर्शन मोहनीय कर्म के उपशम, क्षय और क्षयोपशम से किस चीज की उपलब्धि होती है? जो सम्यक्त्व है उसकी उपलब्धि होती है। हमारी श्रद्धा जो है वो सम्यक्त्वी होती है। तो दर्शन मोहनीय कर्म का जब उदय होता है, जब मोहनीय कर्म का उदय होता है, तब क्या हो जाएगी? यही श्रद्धा विपरीत हो जाएगी, उल्टी हो जाएगी, और व्यक्ति मिथ्या दर्शनी बन जाएगा। तो इस दर्शन मोहनीय कर्म से रिलेटेड क्या है? हमारी श्रद्धा, मिथ्या श्रद्धा या सम्यक श्रद्धा। अगर इस दर्शन मोहनीय कर्म का उदय है तो क्या हो गई? जो हमारी श्रद्धा है वो विपरीत हो गई, और इसी दर्शन मोहनीय कर्म का क्षय, तो उस समय ये एक्चुअली मैंने आज है ना वो कॉल हटाना भूल गई थी, म्यूट करना रह गया था, तो बार बार कॉल आ रहा है इसमें। ओके, तो यहाँ क्या हो जाता है कि जो रचना, आई जस्ट होप नोबडी इज वेटिंग इन द वेटिंग रूम। हो सकता है इसीलिए बार बार आ रहा है। अमिता जी वैद का फोन आ रहा है बार बार। ओके, सो इससे क्या होता है कि दर्शन मोहनीय कर्म के उदय से श्रद्धा विपरीत होती है, और दर्शन मोहनीय कर्म के उपशम, क्षय और क्षयोपशम से श्रद्धा सम्यक होती है। तो दर्शन मोहनीय कर्म, तो श्रद्धा करने का काम किसका है? इस दर्शन आत्मा। ठीक है, तो दर्शन आत्मा में क्या है? श्रद्धा करने वाली आत्मा ये होती है। और लास्ट है सावध्य निर्वध्य काम करने वाली आत्मा कौन सी? सावध्य निर्वध्य काम कौन करती है? योग आत्मा। मन वचन काया की प्रवृत्ति शुभ, निर्वध्य हो गई। मन वचन काया की प्रवृत्ति अशुभ, तो सावध्य हो गई। तो सावध्य निर्वध्य काम करने वाली आत्मा कौन सी हो गई? योग आत्मा। योग आत्मा वो आत्मा है जो सावध्य निर्वध्य काम करती है। ठीक है, क्योंकि ये शुभ और अशुभ दोनों प्रकार की होती है। अशुभ जो है प्रवृत्ति, वो कर्म बंधन का कारण हो जाता है, मोहनीय कर्म का उदय हो जाता है। और शुभ योग जो होता है, शुभ मन वचन काया की प्रवृत्ति, इससे क्या होता है कि कर्मों का बंधन नहीं होता है, ये निर्वध्य रह जाती है। इसीलिए सावध्य और निर्वध्य काम करने वाली आत्मा कौन सी? एक योग आत्मा। ठीक है, सो अब हम एक बार मैं यहाँ पर रिकॉर्डिंग स्टॉप कर देती हूँ पहले।